जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन। जय जमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपाद प्रभुपाद
जय श्री श्री राधा माधव की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ते चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ते चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? अर्जुन का यह प्रश्न है भक्ति योग चैप्टर के प्रारंभ में कि भगवान आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि एवं सतत युक्ताये, जो व्यक्ति नित्य आपकी सेवा में लगा है, भक्तास्त्वाम पर्युपासते, भक्ति पूर्वक आपकी सेवा करता है। भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा। प्रभुपाद जी हमेशा इंग्लिश में अनुवाद करते थे लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रेम पूर्वक भगवान की जो भी सेवा की जाए वही है भक्ति। तो अर्जुन पूछते हैं कि भक्ति पूर्वक जो आपकी सेवा करता है वह व्यक्ति श्रेष्ठ है योग वित्तमा। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया गया है। संस्कृत में योग वित्त शब्द आता है कि जो व्यक्ति योग में पूर्ण है, सिद्ध है, भगवत प्राप्ति किया है, आत्म साक्षात्कार किया है, तो उसको योग वित्त कहते हैं। और योग वित्त तर का मतलब है कि वह कंपैरेटिव डिग्री में है, और योग वित्त तम मतलब सर्वश्रेष्ठ या सुपरलेटिव डिग्री में है। तो ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं होता है, और अव्यक्तम अर्थात निर्विशेष निराकार स्वरूप। तो जो लोग निराकार निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं
वे अधिक भगवान से जुड़े हैं या फिर जो भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं वे भगवान से ज़्यादा जुड़े हैं। दोनों में योग वित्तमा कौन है, दोनों में कौन श्रेष्ठ है, अर्जुन का प्रश्न है। तो श्री भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। तो उसके पहले यह श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, प्रथम स्कंद 2 अध्याय का 11 नंबर श्लोक है। इसमें बताया गया है कि भगवत साक्षात्कार की 3 अवस्थाएं हैं। यह श्लोक बहुत सुंदर है और यह सभी ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भगवान के भक्त यानी सभी आध्यात्मवादियों के कैटेगरी को इसमें बताया गया है। तो इसको पढ़ते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यहाँ कहा गया है वदन्ति मतलब कहते हैं, बोलते हैं, तत्तत्वविदस् उस परम तत्व यानी भगवत तत्व को, यज ज्ञानम अद्वयम जो अद्वय है, अद्वय का अर्थ है कि जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक छोड़ के दूसरा नहीं है, उसको अद्वय कहते हैं। अर्थात यह भौतिक नहीं है। ये तीनों अवस्था ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, यह तीनों अवस्थाएं भगवान की अवस्था है, भौतिक अवस्था नहीं है। शब्दते, इन 3 शब्दों के द्वारा भगवत प्राप्ति की 3 अवस्थाओं को जाना जाता है। इसमें पहली अवस्था है, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति प्रकाश, भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति। भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति क्या है कि एक तो भगवान स्वयं है, साक्षात भगवान, दूसरा भगवान का स्वरूप है सर्वव्यापी परमात्मा। भगवान इस भौतिक जगत के मेंटेनेंस के लिए, पालन करने के लिए अपने आप को पुरुषावतार में प्रकट करते हैं, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। भगवान अपने आप को महाविष्णु, कारणोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड में सृष्टि के कण कण में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे फीचर को, ऐसे स्वरूप को परमात्मा कहा जाता है और उनको विष्णु इसलिए कहा जाता है कि वे सर्वव्यापी हैं। संस्कृत में आप वैदिक डिक्शनरी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि विष्णु शब्द का अर्थ है सर्वव्यापी। तो वे भगवान जो सर्वव्यापी हैं, समस्त जीवों में, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, एटम, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, कण कण में विद्यमान है, उनको परमात्मा कहा जाता है। और भगवान के अंग का ज्योति प्रकाश, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसी आध्यात्मिक प्रकाश है, भौतिक नहीं है, उसको कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। तो भगवान के भक्त भी भक्त नहीं, आध्यात्मवादी, आध्यात्मवादी की 3 कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी बताई गई है। वैसे बहुत तरह के आध्यात्मवादी हैं, परंतु 3 ब्रॉड कैटेगरी बताए गए हैं। पहला ब्रह्मवादी। तो ब्रह्मवादी का अर्थ है कि जो निर्विशेष निराकार भगवान के स्वरूप को मानते हैं। तो यह भगवान का स्वरूप, ये ज्योति स्वरूप, ये भी आध्यात्मिक है, भगवान की ही शक्ति है, परंतु यह बहुत प्रारंभिक अवस्था है। इसलिए यहाँ भागवतम में कहा गया है ब्रह्मेति। यह सबसे प्रारंभिक अवस्था है आध्यात्मिक जीवन में रियलाइजेशन की। परंतु ये आसान नहीं है, इतना सस्ता नहीं है, यह भौतिक कल्पना से परे है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति, भगवान के निराकार स्वरूप का भी साक्षात्कार करता है, तो उसके लिए कम से कम योग्यता है कि वह समझे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। केवल समझे नहीं, रियलाइज भी करे, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि दुर्गुणों से मुक्त हो जाए, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों से पार हो जाए, ब्रह्मनिष्ठ हो, भगवान में कंप्लीटली एब्जॉर्व हो
और भौतिक जगत से कोई आसक्ति नहीं हो, तब वह व्यक्ति ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। तो उसको कहते हैं, कई महात्मा आप लोग सुनते होंगे ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, भगवान को प्राप्त कर गए, तो उनको कहते हैं ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर लिए। तो जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, निराकार भगवान को निराकार स्वरूप में उपासना करते हैं, उनका डेस्टिनेशन यही है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति में वह आत्मा, सोल, भौतिक जगत से मुक्त होने के बाद वह ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। परंतु ब्रह्म ज्योति में एक समस्या है कि यहाँ भगवान के सेवा का आनंद नहीं है। स्पिरिचुअल ब्लिस है, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्रों में, रामानुजाचार्य मध्वाचार्य इसकी व्याख्या किए हैं अपने द्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत में, कि ब्रह्म ज्योति प्राप्त करने पर वह व्यक्ति भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको रोग से मुक्ति हो जाए, बीमारी, पेन, कष्ट दूर हो जाए। मान लीजिए पैर में दर्द हो रहा है, तो पैर में दर्द खत्म हो जाए, तो रिलीफ ऑफ पेन इज ऑल्सो काइंड ऑफ हैप्पीनेस। दर्द से मुक्ति मिलना यह भी एक तरह का सुख है। तो थोड़ा सा आध्यात्मिक सुख का अनुभव ब्रह्म ज्योति में मिलता है। उससे ज़्यादा सुख है जब व्यक्ति भगवान को परमात्मा रूप में दर्शन करता है, सर्वव्यापी परमात्मा, कण कण में विद्यमान भगवान को जब इस भौतिक जगत में ही वह साधु जोगी दर्शन करता है कि हर एक वस्तु में भगवान है, प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान है, सबको भगवान का अंश समझता है कि सभी भगवान के अंश हैं, तो उस अवस्था में वह किसी को कष्ट नहीं देता है। समझता है कि ये पेड़ भी भगवान का अंश है, पशु पक्षी भगवान के अंश हैं, सभी जीव भगवान के अंश हैं, तो मैं किसको अपमान करूं, किसको कष्ट दूं, ऐसी भावना आने लगती है। तो जो ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार किए हैं, उनसे ज़्यादा आनंद, उनसे ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से बढ़े चढ़े वे माने जाते हैं जो परमात्मा रूप का साक्षात्कार कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा स्पिरिचुअल ब्लिस है, आध्यात्मिक आनंद और ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा आनंद है जब हम भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, अर्थात हम भगवान से हमारा कोई संबंध हो, नित्य संबंध हो। जैसे उदाहरण दिया जाता है दास्यम, साख्यम, इस तरह से कई तरह के संबंध होते हैं किसी की दास भावना में। जैसे श्री हनुमान जी हैं, हनुमान जी भगवान के निराकार स्वरूप से कभी आकर्षित नहीं होते हैं, उनको तो सेवा में आनंद है। भगवान हमारे मालिक हैं और हम भगवान के नित्य दास हैं। इसलिए एक भक्त को सेवा करके बहुत आनंद मिलता है, आध्यात्मिक आनंद इतना मिलता है कि वे सेवा छोड़ना नहीं चाहते हैं। और सेवा छूट जाए, यही सबसे बड़ा कष्ट है एक भक्त के जीवन में। एक मिनट, एक भक्त के जीवन में सबसे बड़ा कष्ट यही है कि उसे भगवान का सेवा छूट जाए। यह भी है, बताया गया है शास्त्रों में, कि जो भक्त परमात्मा या भगवान की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए भगवान के साथ किसी का संबंध स्थापित हो गया दास्य भाव में, सखा भाव में, जैसे अर्जुन है, सुग्रीव हैं, विभीषण है, ये सभी मित्र हैं। भगवान के और भी सखा हैं जो वृंदावन में, ब्रज में सुदामा जी हैं, सुदाम, श्रीदाम, भगवान के साथ खेलते कूदते हैं। तो यह लीलाएं भौतिक लीलाएं नहीं है भगवान के, जैसे माखन चोरी की लीला है, यह आध्यात्मिक लीलाएं हैं। और उसमें वही व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है, वही लीला का पार्ट बनता है जो भगवत पार्षद की स्थिति प्राप्त कर चुका है, भगवान के साथ उसका नित्य संबंध है। जैसे नंद महाराज, यशोदा मैया, वसुदेव देवकी, दशरथ कौशल्या, ये वात्सल्य भाव में भगवान के साथ संबंध स्थापित कर चुके हैं। इसीलिए भगवान उनके माता पिता, भगवान के माता पिता वे बने,
भगवान उनके पुत्र बने। तो इस अवस्था को जो भक्त प्राप्त करते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध हो, जैसे इस भौतिक जगत में हमारा भौतिक संबंध है, कोई हमारा माँ पिताजी है, कोई हमारा भाई बंधु है, कोई मित्र है, कोई सखा है, तो यहाँ का भौतिक संबंध टेम्परेरी है और भगवान के साथ जो संबंध स्थापित होता है वह परमानेंट है और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। उसी को इटर्निटी कहते हैं। नित्य आनंद, नित्य ज्ञान और फुल ऑफ नॉलेज, इटर्निटी और ब्लिस, सच्चित आनंद, इसको प्राप्त करता है। तो ब्रह्म ज्योति का जो सुख है वह ड्रॉप ऑफ वाटर के समान है। मान लीजिए कि आप बहुत प्यासे हैं तो थोड़ा एक बूंद पानी पीने को मिले तो थोड़ा सुख मिलता है। उससे ज़्यादा सुख है कुछ एक गिलास पानी मिल जाए। और भगवत ज्ञान, भगवान से जब संबंध स्थापित होता है तो समुद्र के समान है। तो इस तरह व्याख्या की गई है श्रीमद् भागवतम में। मैंने संक्षेप में बताया यह भगवान के साथ संबंध स्थापित करने की 3 अवस्थाएं। ब्रह्म ज्योति में एक यह भी बताया गया शास्त्रों में कि समस्या है कि यहाँ भगवत आनंद नहीं मिलता। भगवान के साथ संबंध, डायरेक्ट भगवान का दर्शन, भगवान से बातचीत, भगवान के लीलाओं में प्रवेश नहीं मिलता है। तो इसी कारण से ब्रह्म ज्योति में लीन वह आत्मा, सोल, कभी भी मेटेरियल डिजायर डेवलप कर सकता है। और जब हम मेटेरियल डिजायर डेवलप करते हैं तो उसी समय फिर से भौतिक जगत में गिरने की स्थिति बन जाती है। इस भौतिक जगत से मुक्त हुए लोग भी जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर चुके हैं, वे भी यदि भगवान के साथ संबंध स्थापित ना करें, वैकुंठ जगत में ना चले जाएं, भगवत धाम ना चले जाएं, तो ब्रह्म ज्योति से गिर जाते हैं मेटेरियल डिजायर डेवलप करके। और श्रीमद् भागवतम में बताया गया है क्लियरली इस बात को कि ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पतंति अधः। पतंति का अर्थ है कि वे अपने आध्यात्मिक स्तर से इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित नहीं होता। परंतु जो व्यक्ति भगवान के साथ संबंध स्थापित कर चुका है उसके लिए भगवद गीता में भी कहा गया है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद फिर लौटते नहीं हैं। तो इसलिए एक भगवत भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो इस तरह संक्षेप में यह व्याख्या है 3 अवस्थाओं की। तो अर्जुन का प्रश्न था, फिर से हम चलते हैं अर्जुन के प्रश्न पर, कि जो आपकी सेवा में एवं सतत युक्ता, ये जो सतत कंटिन्यूअस आपकी सेवा में लगे हैं, वे श्रेष्ठ हैं भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में, या फिर जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं वे श्रेष्ठ हैं? तो भगवान के उत्तर देखिए। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते ते मे युक्त तमामतः। भगवान कहते हैं कि मयि आवेश मनो ये हम, जो व्यक्ति नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त होकर अर्थात मेरे साथ संबंध स्थापित करके मेरी उपासना करता है, मुझ में अपने मन को आवेशित करता है और श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, वो युक्ततम माना जाता है। युक्त, युक्ततर और युक्ततम। युक्ततम का अर्थ है कि सबसे ज़्यादा मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरा यह मानना है, भगवान कहते हैं। भगवान ये भी बता रहे हैं कि जो लोग इंद्रियों को वश में करके और सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, तो भगवान का निराकार स्वरूप भी इंद्रियों की अनुभूति से परे है। जो सर्वव्यापी है वह परमात्मा फीचर है, अकल्पनीय, साधारण मनुष्य इसको नहीं समझ सकता, अपरिवर्तनीय, जो हमेशा आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं है कि कभी भौतिक रहता है कभी आध्यात्मिक हो, इसलिए अपरिवर्तनीय कहा गया। जो अचल है, अचल मतलब हमेशा है, ध्रुव है,
ध्रुव का अर्थ है कि वह कभी अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदलता नहीं है और कभी नष्ट नहीं होता है, वहाँ प्रलय नहीं आता है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो जो ब्रह्मवादी हैं, निराकारवादी भी हैं, वे भी धीरे 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 भगवत साक्षात्कार, परमात्मा और उसके बाद भगवत साक्षात्कार तक अंततः भगवान को प्राप्त कर लेते हैं यदि भगवत भक्ति करें तो। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्म बीतने के बाद, कभी तपस्या करके, कभी योग करके, अलग अलग साधन कर चुके हैं जो पूर्व जन्मों में, उनको ज्ञान उदय होता है कि कृष्ण भगवान हैं, उनके साथ संबंध स्थापित करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसा व्यक्ति भक्ति करता है। भगवान कहते हैं कि जो लोग अव्यक्त और निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना कष्टप्रद है। क्लेशो अधिकतरम तेषाम, उनके जीवन में क्लेश ज़्यादा है। अव्यक्ता असक्त चेतसाम, जिनकी चेतना अव्यक्त में आसक्त है, निराकार स्वरूप में आसक्त है। क्योंकि निराकार स्वरूप में हम भौतिक चीज़ों को छोड़ देते हैं और भगवान में लगते हैं, तो इससे कुछ ना कुछ सुख मिलता है, परंतु भगवान के सेवा का आनंद नहीं है, स्पिरिचुअल ब्लिस नहीं है। आपको ड्राई लगेगा, नीरस लगेगा, आध्यात्मिक जीवन सूखा सूखा लगेगा। केवल ज्ञान में थोड़ा बहुत आनंद मिलेगा, परंतु भगवान के कथाओं में, दिव्य लीलाओं में, भगवान के प्रसाद में, कीर्तन में जो आनंद है, भक्त संग में जो आनंद है, साधु संग, हरि कथा, उसमें जो आनंद है, वह आनंद या अव्यक्त स्वरूप के भजन में नहीं मिलता है। भगवान का सुंदर रूप दर्शन करके जो भक्त आनंद प्राप्त करता है, भगवान की कथाओं को सुन के, भगवान का श्रृंगार करके, भगवान से संबंध स्थापित करके, जैसे माताएं ब्रज में भगवान के लिए माखन बनाती हैं, गोप ग्वाल भगवान के साथ खेलते हैं, तो उनका संबंध है। जिसका संबंध नहीं है वो भगवान के साथ लीला नहीं कर सकता, उसमें प्रवेश नहीं पा सकता। तो भगवान भी कहे हैं कि देहधारियों के लिए प्रगति करना सदैव दुष्कर है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक दो एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, आप अपने आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, लोग प्रयास करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, परंतु ये मार्ग बहुत कष्टप्रद है और पता नहीं रहता है कि डेस्टिनेशन क्या होगा। बहुत ऐसे साधु मिलेंगे आपको, जो यहाँ एक फोटो बताया गया है, गर्मी के दिनों में प्रचंड धूप में भी बैठ के लोग आग सेंकते हैं और शरीर को यह शरीर नहीं समझते हैं। तो केवल इतना रियलाइज करने के लिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर को तरह तरह से भौतिक संसार के कष्टों को सहना और उस अवस्था तक पहुंचना कि हम शरीर नहीं हैं। परंतु एक भगवान का भक्त भगवान का सेवा करके, भगवान का हरि कथा सुन के, नवधा भक्ति का आचरण करके इस अवस्था को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। भगवान की कृपा से भगवान धीरे धीरे आसक्ति छुड़ा देते हैं भौतिक जगत से। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरह से अशुद्ध रहें, जटा बढ़ाएं तभी साधु हों, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ये कष्टप्रद मार्ग है। और कभी कभी जब ऐसे आध्यात्मवादियों को आध्यात्मिक जीवन का टेस्ट नहीं मिलता है, तो कहाँ टेस्ट ढूंढते हैं? नशा करने में। साधु बन गए, और आप देखेंगे हम कभी कभी कुरुक्षेत्र जाते हैं तो कई बार देखा हमने, ब्रह्म सरोवर बहुत साधु मिलेंगे, दिन में भिक्षा मांगेंगे और शाम को फिर नशा करना शुरू कर देंगे, चिलम, गांजा, बीड़ी सब चलता है, कोई कोई तो नन भेज भी। तो इस तरह से अशुद्ध रहने वाले लोग कभी आध्यात्मवादी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें भक्ति का टेस्ट नहीं है, भक्ति का रस नहीं है, तो इसलिए ये अवस्थाएं होती है। तो ये सब कष्टप्रद मार्ग है। श्रीमद् भागवतम में यह भी उदाहरण दिया गया है कि प्रारंभ में ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भी ब्रह्मवादी थे, भगवान के निराकार स्वरूप पर ही ध्यान करते थे। परंतु एक बार ऐसे हुआ कि भगवान का चरणामृत मिल गया पीने के लिए। भगवान के चरण तुलसी का गंध और चरणामृत उन्होंने पिया। तो ये तो पहले से ही भौतिक कलमश से छूटे हुए थे। हम लोग तो बहुत बार चरणामृत पीते हैं, परंतु हमें उतना अनुभव होता नहीं है। और ये भौतिक दोषों से मुक्त हो चुके थे,
जैसे ही भगवान का चरणामृत मिला, भगवान के चरण कमलों में आसक्ति हो गई। और ये सभी स्टेजेस स्पिरिचुअल लाइफ के सभी बैरियर को क्रॉस करते हुए भगवान के साथ साक्षात्कार किए। और उसके बाद ये ब्रह्मवादी से भगवान से प्रेम स्थापित करने वाले भक्त बन गए, भक्ति का आश्रय ले लिए। उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी के बारे में कल चर्चा हुई थी कि प्रारंभ में ये निराकारवादी ब्रह्मवादी थे, परंतु बाद में भगवान के लीला कथाओं को सुन के श्रवण मात्र से ये भगवत भक्त बन गए। और ये भी शास्त्रों में बताया गया है कि जो एक बार भक्त बन जाता है वो कभी भी निर्विशेष, निराकार और चाहे दूसरे चीज़ों के प्रति कभी भी आकृष्ट नहीं होता है। तो भगवान भगवत भक्तों की गति बताते हैं कि जो व्यक्ति ये तु सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए पूजा करता है, भगवान को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझता है, भक्त बनता है अर्थात, तो भगवान उसको जन्म मृत्यु के सागर से, जन्म मृत्यु के चक्र से शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि मयि आवेश्य, मयि भक्ति कैसे करना है, भक्त का क्या गति होता है और अलग अलग तरह के आध्यात्मवादी कौन है उनके बारे में बताने के बाद अब भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहले अर्जुन अपना चित्त मुझ में स्थिर करो, मयि बुद्धि निवेश्य, अपनी बुद्धि का उपयोग, बुद्धि का निवेश भगवान की सेवा में करो। यदि बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में करेंगे तो अतः ऊर्ध्व न संशय, निसंदेह तुम्हारी ऊर्ध्व गति होगी। ऊर्ध्व का अर्थ होता है कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण मैंने दिया है, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे और महाराज उस समय 1970 के लगभग जब प्रभुपाद जी गए थे विदेशों में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से PhD किए थे, साइंटिस्ट थे और महाराज मणिपुर से थे। प्रभुपाद जी के आदेश पर इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया और साइंटिफिकली उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी विज्ञान आध्यात्म के ऊपर, वेदांता एंड साइंस, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन फॉर गॉड, कि भगवान को साइंटिफिकली कैसे समझे। ये पहली पुस्तक थी महाराज लिखे थे, कृष्ण भावनामृत का वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार पर हम कैसे भगवान को समझ सकते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस को। और प्रभुपाद जी को जब ऑफर किए तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यही है वास्तविक अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में करना। प्रभुपाद जी भी अपने जीवन में इतनी सारी पुस्तकें लिखे, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि पुस्तक लिखना, किताबों को पढ़ना, यदि कोई भगवद गीता पढ़ता है तो भगवान कहते हैं कि वो बुद्धि द्वारा मेरी पूजा करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रचार करता है भगवान के बारे में, दूसरों को बताता है, तो बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में कर रहा है। तो यह है भक्ति योग। प्रभुपाद जी कहते थे कि बुक्स आर द बेसिस, पुस्तकें ही आधार हैं, एंड प्यूरिटी इज़ द फोर्स। केवल हम थ्योरी तो किताब से पढ़ लेंगे और प्रोफेसर के जैसा लेक्चर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने जीवन में पालन करना चाहिए, शुद्धता मेंटेन करना चाहिए, प्यूरिटी। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि प्यूरिटी इज़ द फोर्स, प्रीचिंग इज़ द इसेंस, प्रचार ही सार है, और यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। तो यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं आज। यदि किसी का कोई प्रश्न है और कोई डिस्कशन है तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय।